थ्री टाइप्स है एनएसआर। पहले हेलोजन को रिमूव कर दे, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दे, या फिर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दे, फिर उसके बाद हेलोजन को रिमूव कर दे। अब आपने बोला कि हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर, इसका मतलब पहले कौन अटैक कर देगा? न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर देगा और हेलोजन बाद में रिमूव होगा। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपने बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो मुझे बेंजीन का पाई बॉन्ड वापस भी बनाना है। दैट मीन्स एरोमेटिसिटी वापस भी लानी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलन डिजिटल। आज हम हैलाइड में एनएसआर को डिस्कस करने जा रहे हैं। हैलाइड में एनएसआर आप थ्री टाइप से कर सकते हैं। सपोज दिस इज हैलाइड, थ्री टाइप से एनएसआर। पहले हेलोजन को रिमूव कर दें, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दें, या फिर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दें, फिर उसके बाद हेलोजन को रिमूव कर दें। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दे, फिर उसके बाद हेलोजन को रिमूव कर दे। अनदर केस, साइमल्टेनियसली, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें वैसे ही हेलोजन रिमूव हो जाए। हो सकता है अभी आपको यहां पर वैलेंसी थोड़ी गड़बड़ लग रही हो, अभी वैलेंसी पर ध्यान नहीं दीजिए, मेथड के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने थ्री मेथड यहां पर बताया एनएसआर के। फर्स्ट वाले में क्या है? पहले हेलोजन रिमूव हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। और सेकंड में पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक, फिर हेलोजन रिमूव हुआ। और थर्ड में साइमल्टेनियसली, जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैसे हेलोजन बाहर हो गया। तो थ्री टाइप का एनएसआर यहां पर पॉसिबल है। अब बच्चों मुझे बताइए, जो सेकंड मेथड है, सेकंड, सपोज जैसे ये हेलोजन, मुझे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। हम ये जानते हैं कि हेलोजन आर बेटा लिविंग ग्रुप, हेलोजन बेटा लिविंग ग्रुप होता है। अब आप ये बोल रहे हैं कि पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो, हेलोजन पहले नहीं जाए और नहीं साइमल्टेनियसली जाए, तो इसका मतलब अगर हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को पुअर कर दिया जाए, हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को पुअर, तो इसका मतलब न तो वो पहले रिमूव होगा और न ही साइमल्टेनियसली रिमूव होगा। और हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को पुअर करने के लिए क्या करना है? यस, उसका रेजोनेंस कर दीजिए। इफ देयर इज रेजोनेंस, देन यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इसकी वजह से हेलोजन इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आपने हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को पुअर कर दिया है। तो इस केस में पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसके बाद हेलोजन रिमूव होगा। तो आज हम इसी केस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये केस एरोमेटिक हैलाइड में भी आता है। एनएसआर इन एरोमेटिक हैलाइड, हमने बोला कि एराइल हैलाइड दैट मीन्स एरोमेटिक हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएसआर। एरोमेटिक हैलाइड एनएसआर के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव। दैट मीन्स अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखता हूं तो एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। तो इसके रीजंस हम क्या क्या दे सकते हैं? वाई एरोमेटिक हैलाइड आर लेस रिएक्टिव? रीजंस देखिएगा। रीजन फर्स्ट, हाँ जी बोलिए। रीजन फर्स्ट आपने बोला ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से हेलोजन इजीली रिमूव नहीं हो पा रहा है। अब आप ये बोले कि एरोमेटिक हैलाइड एनएसआर नहीं दे पाते हैं ड्यू टू पुअर लिविंग टेंडेंसी, वो एनएसआर नहीं दे पाते हैं एट नॉर्मल कंडीशन। तो इसका मतलब एरोमेटिक हैलाइड इज रिएक्टेड विद NaOH, क्या वहां पर कोई रिएक्शन हो पाएगी? न्यूक्लियोफाइल यहां चला जाए और हेलोजन रिमूव हो जाए? नहीं। एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट गिव एनएसआर एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशन पर एरोमेटिक हैलाइड एनएसआर नहीं देता है, बट एलिफेटिक हैलाइड एनएसआर दे देता है। न्यूक्लियोफाइल इज एडेड, लिविंग ग्रुप इज रिमूव। ऐसे ही एक और एग्जांपल, ये एरोमेटिक हैलाइड, क्या एरोमेटिक हैलाइड एनएसआर दे पाएगा एट नॉर्मल कंडीशन? नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स आप ऐसे और ऐसे नहीं कर सकते।
डज नॉट गिव NSR, बट एलिफेटिक हैलाइड NSR दे देगा। न्यूक्लियोफाइल इज एडेड, हेलोजन इज रिमूव। तो आपने बोला एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव, उसका रीजन क्या है? एक रीजन तो मैं आपको बता चुका हूं। रीजन फर्स्ट, एराइल हैलाइड में रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिससे वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। एक और अनादर रीजन है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजीन के कार्बन पर हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजीन के कार्बन पर हो रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा और हेलोजन रिमूव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजीन के कार्बन पर आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर कर रहे हैं। बेंजीन अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर इजी गोइंग नहीं हो पाता है। तो टू रीजन्स यहां पर आप दे सकते हैं, एक तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हेलोजन इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। अनदर रीजन है न्यूक्लियोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर इजीली नहीं हो पाएगा। बट अगर आप वहां पर हीट कर दें, एनर्जी दे दें, देखिए न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर नहीं जा रहा है, बट अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल को ऐसे पुश कर दूं, पुश मतलब एनर्जी। स्टूडेंट ध्यान रखें, एनर्जी देने से मोबिलिटी बढ़ती है। तो अगर मैं एनर्जी दे दूं तो ये न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी बढ़ जाएगी। उसको मैंने पुश कर दिया, और पुश कर दिया तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर भी अटैक कर सकता है। मोबिलिटी बढ़ गई, कोलाइजन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा। प्लस आपने एनर्जी दे दी तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया था, वो भी अब ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब एरोमेटिक हैलाइड में NSR करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बट ये देखिए एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहां पर NSR कर सकते हैं। हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH। अब इसके मैकेनिज्म पर हम ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैंने अभी अभी हैलाइड में 3 टाइप का NSR करवाया। फर्स्ट टाइप क्या था? पहले हेलोजन चला जाए, हेलोजन इज रिमूव्ड फर्स्ट, देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि हेलोजन पहले जा रहा है, दैट मीन्स इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। तो मुझे बताइए, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दे और फिर हेलोजन चला जाए, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिर हेलोजन जाए, तो अब पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पर इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनेगा, कार्बेनाइन। और थर्ड केस था साइमल्टेनियसली, जैसे ही अटैक वैसे ही रिमूवल, तो उस केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। फिर बोल रहा हूं, इफ हेलोजन इज रिमूव फर्स्ट, हेलोजन को आपने पहले रिमूव किया, दिमाग में अपने आप आता है इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। आपने पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, पहले न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन बाद में, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म, ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। आपने बोला हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर ड्यू टू रेजोनेंस, दैट मीन्स यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं पहले अटैक पाई बॉन्ड पर ही कर रहा हूं। अब वो पाई बॉन्ड पर अटैक क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एनर्जी यहां पर गिवन है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक पाई बॉन्ड पर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन न्यूक्लियोफाइल पहले वहां अटैक करेगा। यस, मैकेनिज्म देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और ये भी बताइए न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर जाएगा? जिस कार्बन पर हेलोजन है, जिस कार्बन पर हेलोजन है न्यूक्लियोफाइल उसी पर जाएगा। ये देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर, दैट मीन्स आपने शिफ्टिंग इस साइड की, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर मैंने कर दिया। तो व्हाट इज इंटरमीडिएट? यस, कार्बेनाइन इज इंटरमीडिएट। नाउ यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपने बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो मुझे बेंजीन का पाई बॉन्ड वापस भी बनाना है, दैट मीन्स एरोमेटिसिटी वापस भी लानी है। तो जब मैं बेंजीन का पाई बॉन्ड वापस से बनाऊंगा, तो अब यहां से कौन रिमूव हो जाएगा?
हेलोजन इज रिमूव्ड। तो मैंने क्या किया, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, फिर हेलोजन को रिमूव किया। तो यहां पर हेलोजन बाद में क्यों गया? क्योंकि हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर थी ड्यू टू रेजोनेंस। बट बाद में हेलोजन अपने आप चला जाए, क्योंकि मुझे एरोमेटिसिटी वापस भी लानी है, बेंजीन का पाई बॉन्ड फिर से बनाना है। तो जब मैंने बेंजीन का पाई बॉन्ड वापस बनाया, हेलोजन इज रिमूव्ड। ये फाइनल प्रोडक्ट। वैसे तो यहां पर आप एक बेस यूज कर रहे हैं, बेस, वो बेस फिनोल से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। फिनोल इज एसिड, एसिड प्लस बेस सॉल्ट। पर अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बस ये बताया कि एरोमेटिक हैलाइड में जनरली एनएसआर नहीं होता है, बट इफ एनर्जी इज गिवन देन आप यहां पर एनएसआर कर सकते हैं। अब यहां पर रिएक्टिविटी अगर देखनी हो, जो इंटरमीडिएट एनाइन बन रहा है वही मेरे लिए एक स्लो स्टेप है। ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो पहले आपने एडिशन किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, फिर उसके बाद हेलोजन को रिमूव किया, दैट मींस एलिमिनेशन। एडिशन देन एलिमिनेशन। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, फिर हेलोजन को रिमूव किया, बट ओवरऑल रिएक्शन इज एनएसआर। ओवरऑल रिएक्शन इज एनएसआर। फिर से बताइए, व्हाट इज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन? यस, इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन। और जो कार्बेनाइन बन रहा वही स्लो स्टेप है, दैट मीन्स आरडीएस स्टेप वही है। तो मैं यहां पर रिएक्शन की रेट देखने के लिए क्या देख सकता हूं? यस, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। अब मुझे बताइए, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा? यस यस, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, चाहे वो -m हो या -i हो। कोई -m और -i कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो -m ग्रुप आप देख रहे हैं, -m, वो ऑर्थो एंड पैरा पर ही होना चाहिए। मुझे मालूम है कि ऑर्थो एंड पैरा पर ही -m हम देख पाएंगे। अगर वो मेटा पर है तो वहां -m नहीं, वहां ओनली -i। आपने जो इंटरमीडिएट एनाइन बनाया, ये हेलोजन OH का अटैक किया, ये एनाइन, ये एनाइन आपने बनाया। अब अगर मैं पैरा पर कोई -m ग्रुप अटैच कर दूं तो देखिए ये इसके साथ कॉन्जुगेशन पर है, नेगेटिव NO2 के साथ, नेगेटिव NO2 के साथ कॉन्जुगेशन पर है, दैट मीन्स NO2 हैव -m। बट अगर मैं इसको मेटा पर ले लूं, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर, हेलोजन के रेस्पेक्ट में मेटा पर, तो फिर ये दोनों कॉन्जुगेशन पर है ही नहीं, एनाइन कॉन्जुगेशन पर है नहीं, तो फिर मैं उसको ओनली -i ही कंसिडर करूंगा, -m नहीं। तो मतलब जो -m ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पर ही आना चाहिए, मेटा पर नहीं। मेटा पर ओनली -i वर्क करेगा।